Hello students, I am Jyoti Thubi from Bright English School. Today we will study Hindi subject for the 10th standard chapter number 7 जन्मभूमि। अब ये जन्मभूमि है वो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था और निधन सन 1977 ईस्वी में कहा बताया गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड। अब प्रकृति के सुकुमार यानी प्रकृति, वो नेचर से बहुत प्यार करते थे, तो उनका कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी और अल्मोड़ा में हुई थी, यानी कि स्टार्टिंग जो एजुकेशन था वो उनको कोसानी गांव और अल्मोड़ा में हुई थी। मैट्रिक उत्तीर्ण करके, मैट्रिक यानी 10th पास करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए और सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। अब वो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में जुड़ गई, इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943 से 44 ईस्वी में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग किया उन्होंने। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे थे। आकाशवाणी में रेडियो स्टेशन पे सलाहकार थे वो। छायावाद के शलाका पुरुष प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार थे। वो नेचर से बहुत प्यार करते थे। काव्य भाषा में समर्थ शिल्पी प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्यिक अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिंदबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनको ये अवार्ड मिले हैं। इनकी कविता छायावाद से रिलेटेड, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई शिव चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वला, ग्राम्या, युगपथ, कला, बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। मतलब जन्मभूमि कविता में क्या बताया उन्होंने? काव्य में उन्होंने जन्मभूमि की महत्व बताई है और उनके प्रकृति नेचर के बारे में गुणगान किए हैं। भारत का वैभवशाली इतिहास बताया है। प्रकृति महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुदेव कुटुंबम की भावना साकार की है। अब है काव्य इनका है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादीप चिर गरियसी। अब यहाँ का है जननी जन्मभूमि, मतलब जननी यानी जिसने हमें जन्म दिया, वो जन्मभूमि हमारी क्या है? प्रिय है अपनी, जो स्वर्गादीप चिर गरियसी यानी स्वर्ग में चिरकाल तक रहेगी, उसका गौरव गान गाया जाएगा। जिसका गौरव भाल हिमालय। अब उस जन्मभूमि का गौरव क्या है? हिमालय, हिमालय की चोटी है। स्वर्णधरा हस्ती चिर श्यामल, और स्वर्णधरा उसकी जो धरती पर नदियाँ बहती है, और हस्ती चिर श्यामल मतलब हंसती हुई बहती है। जिस तरह से हंसते उसी तरह से उसकी स्वर्णधरा श्यामल है। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, और वहाँ से गंगा यमुना के जल भी बहता है। वह जन जन के हृदय में बसी हो, और हम ये जो जन्मभूमि हमारे सबके हृदय में बसी हुई है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता, और इसी जन्मभूमि पर राम लक्ष्मण और सीता का जन्म हुआ है। बना गए पद धूलि पुनीता, और इस धरती को क्या कर दिया? उनकी इस धरती की धूल को पवित्र कर दिया। पुनीता मीन्स पवित्र बना दिया। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, और कृष्ण भगवान का भी जन्म इस जन्मभूमि पर, और वहाँ पर उन्होंने गीता का गुणगान गाया है। बजा अमर प्राणों में वंशी, और सबके अमर जो अमर लोग वो उनके प्राणों में, हम आज भी उनके प्राणों की वंशी इस धरा पर बजती रहती है। सावित्री राधा सी नारी, अब यहाँ पर सावित्री जैसी, राधा जैसी नारियों का भी जन्म हुआ है। अंतरी आभा देही प्यारी, और इनकी जो आभा है, इनकी जो तेजमय ज्योति है, वो क्या है? सबको प्यारी है। शिला बनी तापसी सुकुमारी, और जो तापसी यानी साधु संत की जो सुकुमारी कन्या थी शीला, वो क्या बन गई थी? शीला यानी पत्थर की मूर्ति बन गई थी। जड़ता बनी चेतना सी,
और वो जो मूर्ति बन गई थी जड़ता, वो राम के पवित्र स्पर्श से ही फिर क्या हो गई, चेतन यानी वापस सजीवन हो गई थी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, अब इस धरा पर ही शांति निकेतन बना हुआ है, तपोभूमि बनी हुई है। ध्यान अवस्थी शो ऋषि मुनिगण, और वहाँ पर ऋषि मुनिगण क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। चिद नभ में करते थे विचरण, और इस जन्मभूमि में नभमर सारे विचरण करते हैं, इनका गुणगान करते हैं। जहाँ सत्य की किरणें बसती, और इसी भारत जन्मभूमि पर हमारे सत्य की ही वाणी गूंजती, यानी किरणें बसती हैं, सत्य ही सब चारों तरफ फैला हुआ है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, और आज ऐसा हो गया है कि चारों तरफ जगजीवन क्या युद्ध के कगार पर पहुंच गया, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। और इस युद्ध के कगार को मिटाने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, मंत्रोच्चारण मंत्र सत्य की जिसने त्याग बलिदान दिया उन सबको हमको फिर से दोहराना होगा। वह वसुदेव बना कुटुंबम, और पहले जैसे वसुदेव कुटुंबम सब परिवार पूरा संसार एक था, उसी तरह से हमें वापस हम वसुदेव कुटुंबम की भावना सब में लानी होगी। उसके मुख पर ज्योति नवल सी, और इस भारत भूमि के चेहरे पर हमेशा क्या रहती है, ज्योति नवल सी, मतलब ज्योति यानी प्रकाश की किरणें हमेशा तेजमय रहती है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, और ये जननी जन्मभूमि क्या है, हमारी प्रिय है, जो स्वर्गाधिप चिर ग्यारसी, और स्वर्ग में अभी भी आज भी चिरकाल तक उसकी महिमा चली आ रही है। मम्मी 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 मेरी बात सुन लो पहले। हाँ। वो अपने ने पहले पढ़ाई वाला हिंदी का याद नहीं किया था, डाउनलोड किया था, वो कर देना ना, मैं हिंदी पढ़ूंगी रोज।